कि जो आज इंडिया स्वर्णकार समाज ट्रेनर्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय महाधिवेशन है, उसमें आपको पहुंचना है। उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। यहाँ पे स्वर्णकार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल वर्मा जी, संरक्षक लोकेश अग्रवाल जी, तो मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको ध्यान दिया जाएगा कि उनके मन में परिकल्पना क्या है। आप लोगों के लिए जो करते हैं साधु जी ने बताया होगा और संदीप जी ने बताया होगा। भारत सरकार की नीति है जितनी तेज गति उतनी तेज प्रगति। और जो आज यहाँ 2014 के पहले लखनऊ आए होंगे और जो 2014 के बाद यहाँ आए आज की तिथि में, उनको लखनऊ नहीं नजर आ रहा होगा, सम्मिलित जरूर हुए होंगे। रात में जब आप घूमने जाएंगे तो चाहे सही पथ की तरफ से जाए या चौक वाला इधर का इलाका जाए, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको बदला हुआ लखनऊ मिलेगा। अरे विस्तृत कार्य योजना उनके सांसद प्रतीक दिवाकर पाटिल जी ने तैयार की, हम लोग बैठ करके तो एक्सप्रेस वे जो आउटर रिंग रोड बनाई गई 104 किलोमीटर, उसका उद्देश्य ये था कि मैंने पहले कहा जितनी तेज गति उतनी तेज प्रगति। फिर रेलवे का आज कितनी आंतरिक आपकी रेलवे क्रॉसिंग या जो आपको उनके ऊपर जाने या अंडरपास, इनका निर्माण जो हो रहा, 25 फ्लाईओवर यहाँ बनाए गए। आउटर रिंग रोड के बाद अभी एक नई रेलवे की स्कीम आई है, सर्कुलर ट्रेन की। व्यापारियों के हितों को ही ध्यान में रखकर ये अभी बहुत जल्दी इसका सर्वे चालू किया गया है कि आपका माल कहीं भी सर्कुलर ऑर्बिटल ट्रेन जो है उसके माध्यम से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। उसका समय काल लगभग पूरा हो चुका है। फिर एक आप लोगों का आवागमन, मुझे बताया गया है 150 प्रदेशों से लोग आए हैं, तो एरो स्ट्रिप को हम लोगों ने बढ़ाने के लिए देश विदेश के जाने के लिए ये जो टर्मिनल बना है उसका विस्तार और हो रहा है। यहाँ वीजा सेंटर बनाया गया है कि आपकी फॉर्मेलिटी यहाँ हो जाए और यूरोपियन, एशियन और जो इंग्लैंड, अमेरिका तक जाने के लिए फ्लाइट आपको यहाँ से उपलब्ध हो। अब एक चीज बची है खाली, वो है वाटरवेज। तो इन 4 बिंदुओं को अगर आप देखेंगे तो जब इनका विकास तेजी से हो रहा है तो अल्टीमेटली यहाँ पे व्यापार, शिक्षण संस्थाओं, मेडिसिटी, बहुत सारे ऐसे वेयर हाउसिंग, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब व्यापारियों के हितों के लिए ही योजना बनाई गई है। अब हम लोग काम कर रहे हैं सुगम यातायात आपका कैसे होगा। 2 लाख गाड़ियां आउटर रिंग रोड जो 104 किलोमीटर की बनी है उससे प्रतिदिन बाहर हैवी वाहन निकल रहे हैं। अब रक्षा मंत्री जी आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल जो सुझाव देता रहता है उसको मूर्त रूप लाने का वो हमेशा कहते मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अगर उन्होंने कह दिया मैं प्रयास कर रहा हूं इसका मतलब वो काम आपका हो गया। माननीय राष्ट्रवाद सिंह जिंदाबाद। आज इस कार्यक्रम में एक्चुअली उनका कहीं कार्यक्रम लगा था और 24 तारीख को आ रहे हैं। परसों रात को जब हमारी वार्ता हुई तो हमने उनसे चर्चा की। भूषा अग्रवाल जी, लोकेश अग्रवाल जी आए थे आमंत्रण। हमने, हमारी आदत है मैं लॉजिकल एंट्री पे तुरंत जो लोग मुझे जानते हैं जो कार्यालय है हमारा, तो मैं तुरंत उनको भेजता हूँ। और जब कोई ऐसा विषय जाता है उनकी कार मेरे पास आई थी कि राजीव जी कैसा क्या कार्यक्रम है। दिवाकर त्रिपाठी जी को भी यहाँ आना था और मुकेश शर्मा जी भी आगे पीछे आएंगे क्योंकि अभी वहां समापन चल रहा होना है स्वास्थ्य मेले का। तो ये हुआ कि हम यहाँ जाएंगे वो वहां रहेंगे, मतलब यहाँ पहुंचना हमारे लिए अनिवार्य कर दिया गया था। तो हमने कहा अच्छा मैं जाता हूँ, मैं ज्यादा भाषण तो नहीं दे पाता हूँ, लेकिन कुछ चीजें जो हमें ध्यान में है तो मैं बता के आऊंगा और कुछ उनके जो सुझाव होंगे वो सुझाव लेंगे।
लखनऊ, आपके ध्यान में होगा रामपुर के बाद भौगोलिक एरिया पे सबसे कम इसका क्षेत्रफल है। ये बिंदु जब उनके ध्यान में आया तो हम लोगों ने सुझाव ये दिया क्यों ना एनसीआर की तरफ से इसको स्टेट कैपिटल रीजन घोषित करा दिया जाए। और आपको जानकर खुशी होगी उसका बोर्ड भी बन गया और स्टेट कैपिटल रीजन की घोषणा भी हो चुकी है और उस पर कार्य चालू हुआ, जिसमें उन्नाव, बीकापुर, हरदोई, लखीमपुर, रायबरेली और बाराबंकी। अब हमारे पास लैंड बैंक की कोई कमी नहीं, कहीं भी विस्तार। वैसे कि जब हम लोग आउटर रोड बना रहे थे तो बाराबंकी से एनओसी लेने परेशान थे। आज की स्थिति में कहीं कुछ एनओसी की जरूरत नहीं है। मोबाइल बैंक यहाँ से 5 लाख डेली आ रहे हैं। आसपास के जो लोग हैं, माइग्रेशन जिस तेजी से लखनऊ को बढ़ रहा था, 45 लाख की आबादी हो गई, तो ये हुआ कि और 33 लाख घंटी यहाँ रजिस्टर्ड हो गई। ये जो जाम और यातायात और इसमें जो दिक्कतें आ रही थी उसको बचाने के लिए ये हुआ कि स्टेट कैपिटल रीजन की और एनसीआर की तरफ से इसका विकास कार्य प्रारंभ हो गया है। आगे आने वाले समय में आपको कुछ बदला हुआ लग रहा होगा, लेकिन विश्वास रखिए अगले 5 साल के अंदर लखनऊ विश्व के पटल पर इसका नाम तो आ ही चुका है। तेजी से विकसित देशों में जो शहर विकसित है उसमें 10वें नंबर 10 के अंदर लखनऊ का नाम दिया गया। और हैदराबाद के बाद खान पान के लिए, गैस्ट्रोनॉमी के लिए भी आपने सुना होगा, लखनऊ को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। ये थोड़ी थोड़ी जो चीजें बढ़ती चली जा रही है, तो हमारी तो कल्पना योजना यह है कि लखनऊ को एनसीआर से भी ज्यादा विकसित करने का प्रयास किया जाए। पर्यावरण संरक्षण हो, चाहे प्रदूषण के ऊपर काम करना हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने सुझाव जो आपके प्रति आज के जो लोग हैं इसमें थोड़ी देर चिंतन करके हम लोग और क्या कर सकते हैं। लखनऊ का सोचिए, आप एससीआर सोचिए, एससीआर को विकसित करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और ये जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ आगे आने वाले समय में आपको मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात वाणी को जवाब देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।